ऑपरेशन बॉर्डर, जिस वक्त की बड़ी खबर यही कि पंजाब से आ रही है और पंजाब में बीएसएफ के एक जवान और पाकिस्तान में बैठे हथियार स्मगलों के बीच नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। आज तक के कैमरे पर बीएसएफ के दगाबाज जवान ने कबूलनामा किया है कि वह सरहद पार खेप पहुंचाने में पाकिस्तानी तस्करों की मदद करता था। गिरफ्तार बीएसएफ जवान का नाम अनिल है और इसे पंजाब पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार भी कर लिया है। और आज तक के कैमरे के सामने बीएसएफ के गिरफ्तार जवान ने यह भी कबूल किया कि सीमा पार से वो हथियार लाता था और उसे तस्करों की मदद के बदले पैसे मिलते थे। उसने यह भी माना है कि उसका पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इम्तियाज से सीधा संपर्क था। यानी जो सवाल पंजाब को लेकर बार बार खड़ा होता रहा कि किस तरीके से वहां ड्रग रैकेट चलते हैं और उसके जरिए सीमा पार से आवाजाही होती है, उसमें पहली बार यह भी सामने आ गया है कि दरअसल हथियारों की खेप भी आती थी। इसीलिए ये एक बड़ा सवाल था कि 50 किलो से ज्यादा गोलियों को लेकर किस तरीके से पठानकोट एयरबेस तक आतंकवादी पहुंच गए। और इन सब के बीच जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी एयरबेस तक पहुंचे उसमें न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेंध लगी बल्कि एयरबेस में घुसने तक में सेंध लगी। और इन सब के बीच जो कड़ियां अलग अलग तरीके से जुड़ रही है उसमें सुरक्षा कर्मियों का भी हाथ नजर आ रहा है, जिन्होंने पैसे के लिए ये सारा का सारा काम किया। तो बीएसएफ का जवान जिसने कैमरे के सामने कबूल किया है और उन सारे सवालों का जवाब जो हर किसी के जहन में आता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा दल का कोई जवान किस तरीके से कर सकता है। आइए पहले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। बीएसएफ जवान के जरिए देश की सुरक्षा में सेंध। सामने आई नार्को टेररिज्म की चौंकाने वाली हकीकत। बीएसएफ का जवान और तस्कर गिरफ्तार। दोनों पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का इल्जाम। आज तक के कैमरे पर दोनों का सनसनीखेज कबूलनामा। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद एक तरफ जहां पूरे देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, घर के भेदिये को ढूंढ निकालने की कवायद तेज हो गई है, वहीं पंजाब पुलिस के हाथ बीएसएफ के एक ऐसे जवान और एक ऐसे तस्कर तक पहुंचे हैं जो सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर लंबे वक्त से मुल्क की हिफाजत से सौदा कर रहे थे। जी हां, बीएसएफ के इस जवान और तस्कर पर इल्जाम है पाकिस्तान से ड्रग्स और असलहों की तस्करी का। लेकिन इससे पहले भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों की पूरी कहानी से आपको वाकिफ कराएं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इन दोनों का वो कबूलनामा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए, सरहद पार से आतंक के आका आखिर कैसे औने पौने कीमत पर बीएसएफ के जवान से लेकर जुर्म की दुनिया के पुराने खिलाड़ी का इस्तेमाल खुद हिंदुस्तान के खिलाफ ही कर रहे थे। गुरजन, ये बताएं, ये जो हीरोइन की स्मगलिंग बॉर्डर से होती है वो किस तरीके से होती है? हेरोइन बॉर्डर क्रॉस करके आती है। मतलब कोई फौजी न रल के कर लेता है, कोई चोरी करता। अनिल, आप बीएसएफ की 52nd बटालियन में, ये बताएं कि स्मगलर से आपका संपर्क कैसे हुआ? सर, ये इम्तियाज सर लाहौर का रहने वाला सर। इसने मेरा सर भोलू से मतलब बात करवाया सर। तो सुना आपने, पुलिस के शिकंजे में आए ये दोनों शख्स कैसे तोते की मानिंद अपने किए की कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन जब तक कानून के लंबे हाथ इन तक नहीं पहुंचे थे तब तक इन्होंने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका ठीक ठीक हिसाब फिलहाल किसी के पास नहीं। पंजाब पुलिस की माने तो अनिल नाम के इस बीएसएफ जवान को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने सबसे पहले तरन तारन की एक मैरिज पार्टी के दौरान किसी कॉमन कनेक्शन के जरिए अपने जाल में फांसा था। फिर उसे धीरे धीरे मोटी कमाई का लालच दिया जाने लगा और बताया गया कि अगर वो ड्रग्स की तस्करी में उनकी मदद करे तो हर बार कंसाइनमेंट रिसीव करने पर उसे 50,000 रुपए तक दिए जाएंगे। अनिल की माने तो वो इस जाल में फंस गया और इसके बाद उसने इम्तियाज नाम के एक हैंडलर के लिए तस्करी का काम शुरू कर दिया।
ठीक इसी तरह पुलिस के दस्तावेजों में पुराना बदमाश गुरजंट सिंह भी इम्तियाज के संपर्क में था और उसने भी उसी हैंडलर यानी इम्तियाज के इशारे पर ड्रग्स और असलहों की तस्करी शुरू कर दी थी। पुलिस ने साल 2013 में गुरजंट को ड्रग तस्करी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, लेकिन वो पुलिस की हिरासत से भाग निकला और अपनी पहचान बदलकर दलजीत सिंह के नाम से फिर से उसी काम में लग गया। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी हैंडलर्स आमतौर पर दो तरह की मोडस ऑपरेंडी के जरिए अपने मोहरों से ये पूरा काम करवाते थे। उन्होंने बीएसएफ जवान अनिल को इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान का मोबाइल सिम भी दे रखा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स पहले तो जवान से ये पूछते थे कि वो जहां तैनात है वहां से पाकिस्तान का कौन सा पोस्ट नजर आता है और फिर उसके हिसाब से जवान को लोकेट कर उसके बताए वक्त पर कंटीले तार के पास से ड्रग्स और असलहे की सप्लाई किया करते थे। बाद में जैसे जैसे तकनीकी तरक्की हुई, हैंडलर्स व्हाट्सएप और गूगल मैप के जरिए भी अपने इन मोहरों को लोकेट करने का काम करने लगे। तस्करी का दूसरा जरिया गुड्स ट्रेन का इस्तेमाल था, जिसमें हैंडलर्स पहले से तय जगह पर माल छिपा देते थे और फिर उनके बताए पर गुरजंट जैसे लोग वो माल ट्रेन से हासिल कर लेते थे। बहरहाल एक के बाद एक अब तक इस सिलसिले में 3 तस्कर और एक बीएसएफ जवान की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन गिरफ्तारियों और उनसे बरामद असलहे और दूसरी चीजों से ये बात साफ हो चुकी है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे ये खतरनाक खेल कम से कम साल 2009 से चल रहा था। राहुल कंवल, मोहाली, आज तक। सवाल यह नहीं कि इससे पहले एक हमला हुआ था, सवाल यह भी नहीं, दरअसल 7 बरस से इस तरीके से सीमा पार से आवाजाही हो रही है। ये जानकारी आई है। सीधे चलते हैं, राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, दरअसल इस पूछताछ में जानकारी और क्या निकल कर आ रही है, क्या निकला है? खासतौर से बीएसएफ जवान जो तस्करों की मदद करता था, इस बात का जिक्र है, लेकिन और क्या जानकारी आई है? तहकीकात में अब तक ये निकला है कि इन ड्रग स्मगलर्स और बीएसएफ कांस्टेबल्स का हैंडलर लाहौर का एक जाना माना ड्रग स्मगलर इम्तियाज था। इसने इस बीएसएफ कांस्टेबल को 2 सिम कार्ड दे रखे थे, एक पाकिस्तानी सिम कार्ड जिससे ये अपने पाकिस्तानी हैंडलर से बात किया करता था और दूसरा जिससे अपने इंडियन स्मगलर से संपर्क में रहता था। पाकिस्तान के हैंडलर्स फोन करके पूछते थे कि आपको आपके सामने कौन सा पाकिस्तानी पोस्ट दिखता है, तो जहां पे ये बीएसएफ का जवान तैनात होता था बताता था कि मुझे इस वक्त फर्ज कीजिए आसिफ इकबाल पोस्ट पाकिस्तान का सामने नजर आता है, क्योंकि पोस्ट पर नाम लिखा होता है। उससे बीएसएफ उससे पाकिस्तानी हैंडलर्स को पता चल जाता था कि रात में ये जवान कहां पर तैनात है और उसी से पूरी प्लानिंग होती थी कि उसी जगह से रात को हथियारों का और ड्रग्स का जो जखीरा है उसको हिंदुस्तान भेजा जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पर उनका आदमी तैनात है जो कि इस कंसाइनमेंट को रोकेगा नहीं और इसे हिंदुस्तान में आसानी से आने देगा। दूसरा तरीका था कि वो व्हाट्सएप के जरिए अपना लोकेशन गूगल मैप्स के जरिए अपने हैंडलर से शेयर कर देता था, तो उससे भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को पता चल जाता था कि वो कहां पे तैनात है। और रात में क्योंकि इस वक्त खासतौर से काफी कोहरा है तो बड़ी आसानी से ये लोग पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक आ जाते थे। वहां पे पाकिस्तानी रेंजर्स इन्हें रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते और फिर उसके जरिए ये पूरा कंसाइनमेंट हिंदुस्तान में आ जाता था, जहां पे कोरियर्स तैनात रहते थे जो कि फिर इसे मुंबई, दिल्ली, गोवा, पंजाब के बड़े ड्रग बाजार में बेचा करते थे और हथियारों को यहीं पे रखा करते थे कि आगे चलकर अगर क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों की जरूरत पड़े तो उनके पास हथियारों का जखीरा तैयार हो। नहीं तो राहुल, सिर्फ ये 2 लोग हैं, कुछ और लोग हैं, जड़ें फैली हुई कहां तक है? बीएसएफ का जो एक कांस्टेबल अरेस्ट हुआ है वो बीएसएफ की 52वीं बटालियन से है। गुरजंत सिंह जो कि एक जाना माना ड्रग स्मगलर है, उससे जो पूछताछ हुई है उसके जरिए पता चला है कि कुछ और भी बीएसएफ के अधिकारी इस ऑपरेशन में जुड़े हुए थे। उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द उन्हें और कामयाबी हाथ लगेगी। देखिए, ये कहना कि पूरी फोर्स भ्रष्ट है तो पूरी तरीके से गलत होगा, लेकिन ये बात भी तय है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में हथियार, ड्रग्स पंजाब के बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के कुछ शैतान बिगड़े हुए सैनिकों का हाथ है, वरना इस कदर ड्रग्स का, वेपन्स का हिंदुस्तान आना असंभव है। हम आपको ये भी बता दें कि जब से पठानकोट का हमला हुआ है तब से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री खुद बेहद खफा हैं
कि क्यों बीएसएफ इस ड्रग स्मगलिंग पर, वेपन स्मगलिंग पर काबू नहीं पा रही, क्यों उनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं बार बार, क्यों ये वेपन्स हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है फोर्स के ऊपर खड़ा, और इसकी तहकीकात बीएसएफ के भीतर भी हो रही है। और इस वक्त बहुत जोरों से कोशिश चल रही है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राहुल, आप बने रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री भी कल सुबह 11 बजे पठानकोट एयरबेस पर पहुंचेंगे और वहां दौरा करेंगे, जायजा लेंगे। जाहिर है ये कहीं ना कहीं पूरी जांच को और विस्तृत देगा। लेकिन हम पहले दर्शकों को एक और दिखाते हैं। दरअसल गिरफ्तार किए गए बीएसएफ जवान का जो पूरा कबूलनामा है, जो कि राहुल कंवल ने, जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने जो बातचीत की है, वो बीएसएफ जवान से जो बात की, इस एक्सक्लूसिव बातचीत को पहले जरा सुनिए। अनिल, आप बीएसएफ में हैं, आप बताएं कि जो स्मगलर्स का गैंग अरेस्ट हुआ है उनसे आप संपर्क में कैसे आए? सर लाहौर का रहने वाला सर इम्तियाज, उसने मेरी बात करवाई सर, ये भोलू से सर। तो आपकी इम्तियाज से बातचीत कैसे हुई? इम्तियाज से सर मेरी व्हाट्सएप से बात हो गई सर। व्हाट्सएप पे उन्होंने आपको एक पाकिस्तानी नंबर भी दिया, क्या बातचीत करता था पाकिस्तान में जो इम्तियाज था? सर वो स्मगलिंग के बारे में बात करता था सर। हाँ। बोलता था कि स्मगलिंग में हमारा भोलू मिलेगा और उसके द्वारा सर मतलब माल पाल करवाएंगे सर। तो अब तक इन स्मगलर्स ने आपको कितने पैसे दिए? आपके वाइफ के अकाउंट में उन्होंने 5 पैसे ट्रांसफर किए? अभी तक सर मेरे को भोलू ने सर 50,000 दिए थे। हाँ। और मेरे वाइफ के अकाउंट में सर 2 बार आए थे, एक बार 39,000 और एक बार 40,000 आए थे सर। हाँ। इतने पैसे दिए थे सर, बाकी स्मगलिंग नहीं किया था सर। तो ये चाहते क्या थे आपसे, क्या कैसे इन्होंने आपको फंसाया? ये सर कहते तेरे को अमीर बना देंगे, तेरे को हर जरूरत तेरी पूरी कर देंगे, तेरी गरीबी मिटा देंगे सर। ऐसे करके सर इन्होंने मेरे को फंसा लिया सर। तो आप सबसे पहले इनसे संपर्क में कैसे आए? सबसे पहले सर ऐसे ही सर फेसबुक के द्वारा सर ऐसे आ गया सर संपर्क में। तो आप किसी शादी में गए थे, वहां पे आए लोग आपसे मिलने के लिए? नहीं सर, शादी उदी में नहीं आए सर। अच्छा, तो ये बताएं कि कितनी बार आपकी इम्तियाज से बातचीत होती थी? सर 1-2 बार ही हुई सर, उससे ज्यादा बात हुई नहीं मेरी सर उससे। बाद में सर भोलू से बात हो गई तो बस हो गया सर। और भोलू ने क्या कहा आपसे, क्या मदद चाहता था आपसे? ये भी यही चाहता था कि सर जब काम कर लेंगे सर, लेकिन काम हुआ नहीं सर। बाद में 1-2 बार बात हुई, बाद में बात नहीं हुई सर। तो ऑपरेशन बॉर्डर में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के कांस्टेबल लगातार उस पार से इस पार हथियारों तक की आवाजाही को बहुत रास्ता दे रहा था। लेकिन इन सब के साथ पंजाब पुलिस ने दरअसल बीएसएफ के जवान के साथ साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जरा सुनिए उस तस्कर ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क का खुलासा क्या किया। गुरजंत, ये बताएं, ये जो हीरोइन की स्मगलिंग बॉर्डर से होती है वो किस तरीके से होती है? हेरोइन बॉर्डर क्रॉस करके आती है। मतलब कोई फौजी ना रल के कर लेता, कोई चोरी करता। तो आपने कुल मिला के कितने किलोग्राम का हीरोइन आप इंडिया लाए? 70-80 किलो। कितने साल से आप ये कर रहे थे? 3-4 साल से। अच्छा, ये बताएं कि वहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो किस तरीके से आपकी मदद करते हैं? सर ते थोड़ा बहुता राह देंदे आ। तो एक तरफ बीएसएफ का कांस्टेबल, दूसरी तरफ तस्कर, और इन सब पूरे मामले को लेकर राहुल कंवल ने दरअसल बात की एसएसपी जीपीएस भुल्लर से। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। ड्रग टेररिज्म की समस्या पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएसपी मोहाली जीपीएस भुल्लर। भुल्लर साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। यह बताएं कि किस तरीके से ड्रग पेडलर्स अपनी सामग्री पाकिस्तान की सरहद को पार करते हुए हिंदुस्तान भिजाते, मॉडस ऑपरेंडी क्या? देखिए, कई तरह के मोडस ऑपरेंडी यूज करते हैं स्मगलर्स, और उसमें सबसे जो पॉपुलर माना जा सकता है उसमें है थ्रोइंग अक्रॉस द फेंस। कुछ किसानों के खेत जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर फेंस हैं, तो जब वो अपनी खेती करने के लिए जाते हैं, जैसे कोई बुलक कार्ट में जाते हैं और उसमें छुपा के लाके आगे स्मगलर्स को हैंड ओवर करते हैं। और जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस में चीजें आई हैं उसमें पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड जो फेंसिंग को पार करने का मोडस ऑपरेंडी भी सामने आया, जिसमें कि कंसाइनमेंट को पुश किया जाता है। ये बताएं, जो हाल में किस्सा है जो अभी आपने हाल ही में इसी साल पकड़ा है, उसमें मॉडस ऑपरेंडी क्या था? उसमें बीएसएफ के लोग किस तरीके से जुड़े? देखिए, ऐसे होता है कि जो भी इस काम में लगता है तो ताक में रहता है कि उसको कोई ना कोई आदमी ऐसा मिल जाए जो फैसिलिटेट कर सके। तो उसमें सोशल सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी आदमी के यू कम अक्रॉस, जैसे इस केस में ये बीएसएफ का जो जवान हमने पकड़ा है, ये एक मैरिज में किसी लोगों से इंट्रोड्यूस हुआ
तो पाकिस्तान बेस्ड जो एक स्मगलर है इम्तियाज करके, उन्होंने इससे कांटेक्ट पैदा किए और लोकल जो अपने कांटेक्ट इंडिया वाले इनसे इंट्रोड्यूस करा के और इनको पैसे की ल्योरमेंट देके इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह में पैसे डाले, इनको ये इस तरह के चक्कर में डालने के लिए उन्होंने मतलब इसको काफी लालच दिया।